हम बड़ा इच्छा होता है कि हर गुरु भाई हमसे मिले, और मिलने के क्रम में जो साहब टास्क दिए हैं अपने आप वो बनवा लेते हैं। यहाँ न प्रेम का बात है, न समर्पण का बात है, न भाव का बात है। बहुत गुरु बहन लोग कहे हैं कि दया मांगे प्रेम से भाव से। कहाँ से लाएंगे? साहब कहते हैं कहाँ से प्रेम लाएंगे, कहाँ से भाव लाएंगे? साहब कहे हैं इसलिए मन न हो फिर भी करना है, दया मांगना है। साहब कहे हैं मांगने के लिए, दया मांगना है, सोचना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे इस पर दया कर। सोचते रहना है, सोचने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। दूसरा है गपशप। गपशप के तो हम लोग मास्टर हैं। भैया लोग 4 घंटा 2 घंटा चुप रह सकते हैं, 24 घंटा चुप रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो अगर परिवार कह दे पनिशमेंट के रूप में 24 घंटा तुमको चुप रहना है, तो उससे अच्छा है कि भाई 4 थप्पड़ मारिए दो, लेकिन चुप तो होता रहे, है ना? रहिए नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा। महादेव कहे कि गप्पे करना है तो उसके सास का, उसके पुतों का, उसके नैहर का, उसके ससुराल का जो करते हो महादेव का। और तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय का भी सहारा हम आप ले सकते हैं। प्रणाम करने का प्रयास करना है। ये 3 गो काम है, 3 गो काम हमको आपको दिए हैं साहब करने के लिए, और हमको मेरा आपका परम कर्तव्य बनता है कि ये 3 काम हम करें। दुनिया का सब काम हमसे हो जाता है, लेकिन 3 काम जो है हम लोग से नहीं हो पा रहा। निस्वार्थ भाव से कर तो रहबे करे हैं, किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं साहब के मनसा से, चूंकि सूत्र दिए हैं वही, साहब के मनसा से अगर ये 3 काम हम करेंगे धनाक से परिणाम आ जाएगा। साहब के मनसा से करना होगा, हम अपना मनसा उसमें नहीं जोड़ेंगे। जब हम अपना मनसा उसमें जोड़ेंगे काम गड़बड़ाएगा। ये 3 काम जो है हम आप श्रद्धा से करें चाहे अश्रद्धा से करें, कहीं कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। साहब कहते हैं कि आग का गोला है, उस पर जानबूझ के पैर डालो चाहे अनजान में पैर डालो, दोनों स्थिति में जलता है। बस साहब का आदेश मान के हमको आपको ये 3 काम करना है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ पटना में साहब 17 साल रहे हैं, और वहाँ हम आप बार बार साहब का दर्शन किए, बार बार उनको सुने हैं। बापू सभागार में हम आप सुने थे, साहब कहे कि सुनो सबका लेकिन करो जो हम कहते हैं। अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख के हम लोग अपना जायजा लें कि क्या हम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास करें। क्योंकि एक शब्द साहब बोले हैं, एक लाइन साहब बोले हैं, मैं अब क्या स्वतंत्र हो, आजाद हो गया, मैं अब आजाद हो गया हूँ। ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं अब आजाद हो गया हूँ। ये बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा मोटा शब्द नहीं है। इससे पहले भी साहब कुछ कहे थे
कि मैं अब चर्चा के लिए दया नहीं करूंगा, शिष्य बनने के लिए दया करूंगा और शिष्य बनाने के लिए दया करूंगा। सुनते तो हम लोग जरूर हैं, लेकिन वो चीज जो है फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। बच्चा अगर उनसे आरजू मिन्नत हम लोग करें कि सरकार भूले नहीं, वो कहे है ना कि हम मदद करेंगे और करते रहेंगे, 10,000 वर्ष अभी मैं शिव शिष्टा को देखूंगा, वो कहे हैं, उनसे दया मांगते रहें, वो हम ऐसे दया करेंगे। क्योंकि जिसका बगिया रहता है ना फुलवारी, दूसरा फूल तोड़ दे, फूल मसल दे, फूल को पेड़ को उखाड़ के बीग दे, न वो खेत को तकलीफ होता है और न तोड़ने वाले को तकलीफ होता है, लेकिन जो लगाया है ना उसको बड़ा तकलीफ होता है। कैसे तोड़ लिया, आहा, कैसे मेरा फूल का पेड़ उखाड़ दिया। हम आप कहते हैं ना कि साहब के बगिया है हमारा। दीदी कितना कष्ट से, साहब कितना कष्ट से इस बगिया को सींचे हैं, कब हम लोगों को अनुभूत होगा। साहब ये भी कहे थे, बापू सभागार में कहे थे, हमको लगता है आप लोग जरूर होंगे। वहाँ साहब कहे थे, नालंदा जिला का चर्चा था, वो ये संगोष्ठी था, उसमें साहब कहे थे, मैं देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को तो कहीं से भी चर्चा का खबर आता है, संवाद आता है, आप लोग को एक शब्द साहब बोले थे, उनका विषय है, फुदुक के जाते है ना। मैं देखता हूँ, आप लोग को पता करना चाहिए कि स्थिति क्या है, मैं देखता हूँ। फिर इसके बाद भी साहब एक शब्द बोले थे, बड़ा मानते हुए शब्द था, हम आप साहब के लिए कब अपना कदम बढ़ाएंगे। हमको दुनिया अच्छा करने लगे, 10 गो गुरु भाई हमको पहचान ले, 10 गो गुरु बहन हमको पहचान ले, है ना। इसी फेर में हम लोग अपना सब कुछ गंवा रहे। कोई कुछ नहीं करेगा। अगर करता तो साहब को नहीं बोलना पड़ता कि मेरे बाद कौन सोचेगा कि आप शिव शिष्य बनिए। साहब को नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि मेरे बाद सोचने वाला है, मेरे बाद सोचने वाला है, आप लोग चिंता मत कीजिए। जरूर कहते सारा चीज तो वो कहे, हम लोग सुने। एक बार हम लोग बैठे हुए थे रांची कटहल मोड़ पर, कुछ गुरु बहन उनसे कुछ बोल रही थी, तो साहब कहे थे कि आप लोगों को तो इतना पावर है कि आप लोग कुछ बोल भी लेते हैं, देवी देवता का पावर नहीं है कि हरे धर्म से पार। वो चीज साहब है, वो चले नहीं कहीं गए हैं, कहीं नहीं हो गए हैं, वो हम लोगों के और नजदीक आए हैं। 3 गो काम, दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु को प्रणाम करना, बस। और ये जो है बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है। जिसको फुर्सत है बाहर निकल रहा है, जिसको फुर्सत नहीं है घर में करे, टोला में करे, मोहल्ला में करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साहब
28 तारीख के चर्चा में भी सब चीज बोलिए दिए हैं। हमको आपको ध्यान देना होगा। शिष्य के राह पर चले हैं तो चर्चा के झोंका में चर्चा का हवा बहा हुआ है। साहब कहे हैं कि चर्चा का जो है बयार बहा हुआ है, हवा बहा हुआ है। इस चर्चा के हवा में अपने शिष्यता को बचाए रखिए, उसको मत उड़ा दीजिए। 1% हम में शिष्य भाव आया है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं अगर बचाइएगा तो साहब को कष्ट होगा। हमको आपको कष्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन साहब दीदी को बड़ा कष्ट होगा। 2 रोटी खा के दीदी हमारी बोलते हैं हम लोग उन्हीं का बात, लेकिन थोड़ा भी नहीं समझ में उतरता है। 2 रोटी का खा के भूखे रह के ट्रैक्टर पर चल के पैदल चल के और वो इस बगिया को सजाए हैं दोनों आदमी। हमको आपको दर्द होना चाहिए। शिष्यता क्या है? एक दर्द है, एक एहसास है। ये चर्चा के होड़ जो है, हमको आपको गड़बड़ा न दे, इसका हमेशा ध्यान रखना है। साहब श्री के चरण पकड़ के हम लोगों को लिपट के रहना है साहब से, दीदी से। क्योंकि साहब कहे हैं कि मेरा उंगली जहाँ छूटा, मेरा उंगली जहाँ छूटा तहाँ लूप लाइन आपको पकड़ा जाएगा। लूप लाइन होता है पगडंडी। साहब दिए हैं हम लोगों को राजमार्ग, तो जहाँ साहब का उंगली छूटा मतलब 3 सूत्र अगर उनके मनसा से हम आप नहीं किए तो फिर राजमार्ग पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। एकदम इस चीज को मान लीजिए। साहब का संकल्प, साहब हमको आपको कहे हैं कि राजमार्ग पर चलो, और हम लोग पगडंडी पर चलने के लिए बेचैन है, बेचैन है, बेचैन। हम आप बहुत सुंदर स्थिति में आप लोग महादेव महादेव कर रहे हैं। बस हमको जरूरत है कि साहब का साथ नहीं छोड़े। इस पर विशेष रूप से हमको आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा। उसमें हम भी हैं। साहब का साथ नहीं छूटे, इस पर हमेशा जो है ध्यान देते रहना। और 3 गो काम श्रद्धा से हो, अश्रद्धा से हो करते रहना है। और साहब का वादा है कि हम जब शुरू किए हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना? छोड़ेंगे नहीं। अब समझिए, उनके मनसा से अगर हम चलेंगे तब ना अच्छा बात है, न तो छोड़ने का मतलब क्या है? लड़का जब स्कूल नहीं जाता है, लड़का जब सही से पढ़ता नहीं है तो मास्टर क्या करता है? अब वो तो महादेव मास्टर है, क्या स्थिति करता है छात्र को, लड़का को? यही सब हम लोग दादी नानी जरूर है, लेकिन महादेव के क्लास में बिल्कुल बच्चा है। हमेशा सोचिए कि हम महादेव के बच्चा हैं, साहब दीदी के संरक्षण में है, और 3 गो काम साहब के मनसा से करेंगे और दूसरा तीसरा के मनसा से नहीं। और आप सभी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करूंगी। प्रणाम को स्वीकार। थोड़ा सा एगो हले मन में जिज्ञासा कि साहब जो कहे हैं रांची में, उस पर हम स्पर्श नहीं हो रहे हैं कि अब रांची से आप लोग के विदा दे रहे हैं कि कह दिए? आप लोग का विदाई हो रहा है।
हो रहा है। अब आप रांची से विदा ले रहे हैं। ले रहा है उस पर थोड़ा दीदी महादेव के दया से कुछ इधर बड़का फेरा में महादेव हमको डाल दिया। साहब एक बार कहे थे महादेव कहाँ है, महादेव से वो पूछे, आसमान से पूछे कि महादेव कहाँ है, कैलाश पर। अब कैलाश कहाँ है, जहाँ महादेव रहते जहाँ महादेव रहते हैं। तो ये तो एक के लाइन में इसका उत्तर हो ये जाता है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं है ना। तो साहब मेरे अब हम लोग के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। पहले जो है परिश्रम हम लोगों को करना पड़ता था, हटिया पटना ट्रेन पकड़ना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था, बहुत दिन देवघर में रहे देवघर जाना पड़ता था, पटना में रहे पटना जाना पड़ता था, बहुत धक्का खाना पड़ता था। लेकिन अब तो है महादेव के चेला क्या होता है, महादेव है ना है। यही तो हम लोग महसूस कर लिए हैं कि साहब सिंह थे महादेव है ना। संपूर्ण से संपूर्ण महादेव क्या है, घट घट वासी है। आज हम लोगों के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल साथ है। अब जिसका मन हो रांची घूमने का तो वो जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहीं जाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा। अरे कर तो दिए कि आप उनके बिना एक पग भी, अगर थोड़ा भी एक नया पैसा भी अगर आपका मन समझा है, मेरा मन समझा है, तो उनके बिना अगला दिन में मेरा आपका नहीं उठ सकता है ना। उनके विचारों को लेके ही चलेगा। तो साहब जो है हम लोगों के बिल्कुल नजदीक है। हाँ, घूमने का मन है। एगो साहब एक सूरत में कहे थे नहीं, वहां से प्रश्न हुआ था कि आप जो है नमस्कार रांची से आया है, हाँ, करना कैसे है, क्या है, कुछ था। तो साहब कहे कि रांची में बाबू, रांची में पागल खाना भी है ना। हम कहे हैं करने के लिए, है ना। तो जिसको अब भाई घूमने का तो आजादी है ना, जिसको घूमने ही घूमना है घूमिए, घूमना है घूमना है घूमिए। नहीं तो साहब जो है घट घट वासी है, वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर महसूस करने का चीज है। और घूमने पर तो रोक है ये नहीं है, घूमना है तो है। अब क्या बात है दीदी, कह रहे थे हम लोग जहाँ उनको याद करते थे हमको दया मिलता था कि नहीं मिलता था, हर जगह मिलता था। विकट से विकट स्थिति में कहीं निकले हुए हैं चर्चा में, और वहाँ स्थिति बहुत गड़बड़ हो गया, और जैसे साहब को याद किए सामान्य लेकिन साहब जब सुनाए एक बार कि यहाँ आप लोग आते हैं डेरा पर कहीं भी रहते थे साहब, तो आपके जो घास फूस जो जम जाता है ना, वो यहाँ आने से नहीं, उसको उखाड़ने का साफ करने का हम राही है। हम ही उसको साफ करेंगे, दूसरा नहीं साफ करेगा। हाँ, यह महोत्सव में भी नहीं होगा, यह भी सुनाए थे साहब कि डेरा पर आइएगा। हाँ, बहुत पढ़ते रहते थे तो साहब। लेकिन जाने से मतलब होता था बिल्कुल होता था। लेकिन आज जो है आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रांची जाने से ही ना, अब तो लगता है कि
साहब एक के लाइन में जब स्पष्ट कर दिए कि अब आप रांची से विदा ले रहे हैं, तो बस उनसे ज्यादा और क्या है।